राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया और अब उसका परिणाम 3 अगस्त को आएगा। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जीत तय है, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया है। भाई वीरेंद्र ने कम मतदान प्रतिशत को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि खास तौर पर बीजेपी के मतदाता ही मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं निकले, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब तलब किए जाने के मामले पर भी भाई वीरेंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर दीपक प्रकाश 6 महीने से मंत्री पद पर हैं और अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो सरकार को इस मामले में तत्काल जवाब देना चाहिए। देखिए, कल जो मतदान हुआ है उसमें सरकार ने जिस तरह से जबरदस्ती और वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, इससे तो साफ लगता है कि बीजेपी अपने आप को हार मान रही है और प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम किया। और जहां तक लड़ाई की बात है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है, और जहां कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है, आरजेडी वहां चुनाव जीतती है। इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। एक बूथ पर झगड़ा कई बार मारपीट, मैं तो वही कहा कि कई बूथ पर, जबकि पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी और शहर में तो और भी नहीं होता था, और बीजेपी के वोटर निकले ही नहीं, तो वोट कहां से उनको मिलेगा। इसलिए हमारी जीत पक्की है, और जब हमारे नेता 2-3 दिन मेहनत किए तो हमारा फिजा बदल गया और हमें हर जाति, हर धर्म के लोगों का वोट हमें मिला है। इसलिए हमारी कैंडिडेट जो है वो रेखा गुप्ता कुमारी जो है वो चुनाव जीत रही है। इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को आप कैसे देख रहे हैं? आपका बहुत लंबा कैरियर रहा है अभी तक का, कि वोटर नहीं निकले, ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता है? लोगों को बीजेपी के खिलाफ में एकदम अपना मन बना लिया था, और आज देश में चुनाव हो तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी इंसान चाहता है कि हम बेरोजगार, हमको रोजगार मिले, महंगाई पर रोक लगे, और जो ये अपराध पर भी रोक लगे। लेकिन यहाँ अपराध भी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और देश का पैसा लूटा जा रहा है, और अडानी अंबानी को पंप किया जा रहा है, और सारा संपत्ति अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री को भी यह लगने लगा कि जनता मेरे खिलाफ में हो गई है। इसलिए जनता को, और मैं नौजवानों को और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं, और मैंने पहले ही कहा था कि नेता पर विश्वास मत करो, तुम आगे बढ़ो, नेता अपने आप पीछे पीछे चलेगा, जीत तुम्हारी होगी, देश की जीत होगी और जनता की जीत होगी।